मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए थे, एक ये वाला क्वेश्चन था कल वाली डे 13 क्लास नंबर 13 में, और ये सुबह ये काम मैंने दिया था। एक ये क्वेश्चन था और एक इससे पहले ये वाला क्वेश्चन था। इसमें आपको सिंपल एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे मैंने दिया इसी टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। मैंने कल इस पर 5 क्वेश्चन डिटेल में किए थे, कुछ दोस्तों को समझ नहीं आए थे, तो जिन्होंने समझ लिए थे फिर उनके लिए ये प्रैक्टिस थी, और जो नहीं समझा था उनको समझाने की कल कोशिश की, तो फिर उनको ये टास्क दिया। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 या 3 बंदों ने मेरे साथ पर्सनल इनबॉक्स पर ये सॉल्व शेयर किए हैं, तो ऐसे मुझे नहीं पता चलता कि किसने ठीक किया किसने गलत किया। देखिए, इनको सीखने का एक आसान सा तरीका है। यहाँ पर ये पहला वाला क्वेश्चन देखें, आपको सिंपल क्वेश्चन में ये गिवन है, सिंपल क्वेश्चन में ये गिवन है, यू हैव अ नंबर, आपके पास एक नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है, तो इसके लिए आपने खुद से एक वेरिएबल लगाना होगा। वेरिएबल मतलब एक्स। फ़र्ज़ कर ले वो नंबर हमारे पास एक्स है। फिर आपको कहा है व्हेन इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस इट्स वैल्यू, जब इस नंबर को मनफी करे, सब्ट्रैक्ट करे इसके ट्वाइस से, इस एक्स का ट्वाइस क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ एक्स हमारे पास बनेगा 2x। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर हम 2x में से ये वाला नंबर, यानी इस नंबर के डबल करने से जो नंबर आता है उससे अगर ये नंबर निकालें, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रिजल्ट आएगा। वो क्वेश्चन में आपको गिवन था 30। अब यहाँ पर आपने क्या करना था, यहाँ पर सिंपली इस वाले इक्वेशन को आपने सॉल्व करना था। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। देखिए, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, 2x में से x निकाल लें, x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। 2x है ना, 2x है, तो हमारे पास एक x उससे चला गया, तो एक x बच गया, राइट। सो x की वैल्यू 30 आ गई। अब इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो x अगर हमारे पास 30 हो, वो जो नंबर हमने सोचा था वो अब हमें पता चल गया कि 30 है, इसका ट्वाइस यानी 2x क्या आएगा? 2x का मतलब 2 को इस x की वैल्यू 30 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो ट्वाइस हमारे पास बनेगा 60 बनेगा ट्वाइस, राइट। वो नंबर जो था x वो 30 था, उसका ट्वाइस यानी 2x 60 बन गया। सो 2x माइनस x हमारे पास 30 देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से देके सो 2x में 2x की वैल्यू पुट कर दे। 2x की वैल्यू हमारे पास 2x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 60 है, तो इस 60 को यहाँ पर लिख ले, इसके नीचे 60 माइनस x की वैल्यू हमारे पास 30 है इज इक्वल टू 30। यहाँ देखे इसको सॉल्व करें, इस वाले इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर दे। 60 में से 30 अगर निकालेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, और यहाँ पर रिजल्ट भी हमारे पास 30, तो ट्रू हो गया। सो जो हमारा क्वेश्चन था, जो सोल्यूशन उसका था x इज इक्वल टू 30, यानी x की वैल्यू अगर 30 होगी तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक रहेगा। x की वैल्यू अगर 30 होगी तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। सो वेरीफाई कर लिया, दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए, हमारा आंसर ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था, यही क्वेश्चन था, जस्ट रिजल्ट हमारे पास। फर्ज करें एक नंबर है x, फिर आपको क्वेश्चन में गिवन था कि अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें इसकी 2x से, इसकी ट्वाइस से, तो इसका ट्वाइस क्या बनेगा? इसका ट्वाइस 2x बनेगा। यानी आप अगर 2x में से x निकाल लें तो आपके पास रिजल्ट 45 आएगा। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो 2x में से अगर एक x निकाल लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 45 आ जाएगा, वो तो वैसे भी आ रहा है। अब इसको वेरीफाई कर लो, x की वैल्यू यहाँ पर देखें, x इज इक्वल टू 45। सो 2x हमारे पास क्या बनेगा? टू एक्स हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 45, जो कि हमारे पास रिजल्ट जनरेट करेगा 90। अब आप देख लें, 90 में से अगर आप 45 यानी 2x में से अगर आप x निकाल लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट वही, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? हमारे पास रिजल्ट वही 45 आएगा। सो कंडीशन ट्रू हो गई।
इस साइड से भी 45 और इस साइड से भी 45। रिजल्ट हमारा यहाँ जो आंसर आ गया, वो यहाँ पर देखें वो वेरीफाई हो गया। यहाँ तक इन दोनों क्वेश्चन में कोई मसला किसी को हो तो वो आवाज़ दे, अदरवाइज एवरीवन आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज आपने हर एक बंदे ने जो भी लाइव सेशन में है और जो बाद में ये वीडियो देखेगा, उसने क्या करना है, उसने अपने साथ एक पेज उठाना है, पेज, ठीक है जी, एक पेज उठाना है और उस पर सिंपल जो मैं यहाँ पर लिखूँगा वो आपने लिखना है। सो एवरीवन, मैं आपको 2 या 3 मिनट का टाइम देता हूँ। आप अपने पास कोई रफ वर्क के लिए कोई कॉपी उठा ले, रफ पेज उठा ले, या फिर कोई कॉपी उठा ले, या फिर पेन उठा ले, बल्कि ये साथ में ये सब उठाकर मैनेज करें और मैं जो लिखूँगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, लेकिन जो लिखूँगा वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपने नोट करना है क्योंकि इस पर MCQs आते हैं। मेरे पेपर में आए थे, PhD में भी आए थे और CT में भी आए थे, मैंने खुद नोट किया था इसको। सो हर एक बंदा जो पेन कॉपी अरेंज करता है वो काइंडली अपना हैंड रेस करे। अगर अरेंज नहीं किया किसी ने तो हैंड रेस करने की ज़रूरत नहीं है, झूठ ना बोले। ओके, नईम भाई के पास तो होता है सब कुछ, मुझे पता है। शाहजैन मलिक आपके पास है, ओके। बाकी हिफ्सा, आदिल, ये रोहमा, अपने पास कॉपी पेज और पेन उठा ले काइंडली। जो मैं लिखूंगा बोर्ड पर वो आपने नोट करना है। सुन रहे हैं या नहीं? जो मैं अभी लिखने वाला हूँ वो हर एक बंदे ने लिखना है। असल में ये हमारा जो डे, कल हमारा 13 डे हुआ था या 14 हुआ था? 13 हुआ था, ओके। 13 हमारा हुआ था। आज 14 डे है। 14 14वां क्लास है, 14वीं क्लास, 14 डे 14 क्लास नंबर 14। ओके, क्लास में कोई आ गया नया, मैं उनको ऐड कर लूँ। वेयर इज़ माई माउस? अच्छा, क्लास 14 डे 14 और मैथमेटिक्स वही क्लास 6, वो बातें नहीं करेंगे। सबको पता है मैथमेटिक्स क्लास 6 में हम लगे हुए। अच्छा, जो मैं अभी लिखूंगा वो आपने नोट करना है। पहला लिख के अपने पास एक फॉर्मूला लिख के, ये यूनिट नंबर 8 की बातें हो रही है। यूनिट नंबर 8 फ्रॉम क्लास 6 जुमाते शशम। क्लास 6 यूनिट नंबर 8, ये फार्मूले सब इसी यूनिट में है, मैंने छान कर उठाए हुए हैं। एक फार्मूला पहले लिख के पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये फार्मूला आपने अपने पास नोट करना है कि इसका फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस वेड्थ। लंबाई ज़रबे चौड़ाई उसको बोलते हैं, लेंथ लंबाई वेड्थ चौड़ाई। ये सब ने लिख लिया? मुझे काइंडली बताएं। दूसरा हमारे पास क्या है? जो लिख रहा है वो काइंडली आवाज़ दे सकता है मुझे कि लिख लिया। ओके, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पूरे एक्सरसाइज में से सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूरे यूनिट में।
कौन क्लास में आ गया? अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख के लेंथ, सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वही L। ये सब ने लिख लिया? काइंडली बताएं। ओके ओके। थर्ड फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये लिख के अपने पास एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, नहीं सॉरी बस सिर्फ L लिख लो, या इसको A से भी लिख सकते हैं आप, 2L, सेम चीज़ें हैं। इसका भी मतलब है L मल्टीप्लाई L और इसका भी मतलब है L मल्टीप्लाई L। ये पूरा लेंथ अगर आप नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ L लिख सकते हैं आप। लिख लिया? ये सब ने लिख लिया? मुझे बताएं। ये लिख लिया तीनों फार्मूलाज? ओके, 4 नंबर हमारे पास है, 4 नंबर फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया किस फार्मूले से हम मालूम करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, L मल्टीप्लाई बाय W। ये लिख के जल्दी से, जो लिख रहा है वो काइंडली बता दिया करें, हैंड रेस करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जी, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी यूनुस भाई, क्या है नईम भाई, आवाज़ कट रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं। जिनकी आवाज़ नहीं आती ना, वो यहाँ पर आपको एक मैसेज का ऑप्शन मिलता है, मैसेज का, ये देखें, यहाँ आप मैसेज भी लिख सकते हैं। मैं आपको यू कैन टाइप योर मैसेज हेयर, आप यहाँ पर मैसेज भी लिख सकते हैं। मैसेज सबको मिल गया मेरी तरफ से? अच्छा जी सर, मिल गया। ओके, तो वॉइस में जब मसला हो ना तो ये मैसेज का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके ओके, चलें अभी आ जाएं क्लास पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है? वो मैंने लिख लिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अच्छा, 6 नंबर फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला हमारे पास है, लिख के अपने पास 1/2 या तो आप इसको अल्टीट्यूड बोल दें या फिर हाइट बोल दें। आसानी के लिए हम हाइट समझते हैं, लेकिन याद रखें जब एल्टीट्यूड आ जाए तो वो आपने हाइट ही कंसिडर करना है। सो हाइट मल्टीप्लाई बाय ट्रायंगल का जो बेस होता है, बुनियाद, ठीक है, वो ये लिख लिया आपने, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। ये 5 फार्मूले हो गए। ओके, 6 नंबर फार्मूला आप लिख लें। 6 नंबर, ये 5 हो गए। 6 नंबर फार्मूला आपने लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा उसका हाइट।
ये लिख ले या ऐसे लिख ले, बेस मल्टीप्लाई बाई एच या कैपिटल एच या स्मॉल एच, बस उससे मुराद आपका हाइट होना चाहिए, जो पैरेललोग्राम का हाइट होता है। अभी इसको समझेंगे भी, खैर है, क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे। अच्छा 7 नंबर फार्मूला, ये सब ने लिख लिया, काइंडली कंफर्म कर दें। ये वाला फार्मूला आपने लिख लिया, ये ऊपर ये ओके। 7 नंबर फार्मूला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसके ऊपर चैप्टर 8 में क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये सारे फार्मूले पहले से आपको बता रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 3 टाइम्स एल, 3L, या फिर ऐसे नहीं समझते तो लेंथ आपको गिवन होगा, उसको 3 बार आपने मल्टीप्लाई करना होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा 3 टाइम्स एल, लेंथ जो होगा आपको गिवन होगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये सब ने लिख लिया, काइंडली कंफर्म करें। 8 नंबर फॉर्मूला आप अपने साथ लेके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यार ये क्यूब और क्यूबाइड अक्सर लिखते वक्त मैं गलत कर देता हूँ। अच्छा क्यूबाइड CUBIOD इज इक्वल टू, इसका लिख के वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का लिख के लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई इसका जो हाइट है, जल्दी से लिखे इसको, जिसने लिखा वो हैंड रेस करें। ओके ओके, अभी 2 रहते हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूलाज। 9 नंबर फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये ज्योमेट्रिकल शेप है, इससे ना डरें, नेम इनके ऐसे ही मुश्किल मुश्किल है। ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई A प्लस B मल्टीप्लाई बाई उसका हाइट। अच्छा डरना नहीं है, इसमें ये भी हमें फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। जस्ट आपको कहेंगे कि चलो हाइट मालूम कर लो, तो उस केस में आपको एरिया भी गिवन होगा। 1 2 3 3 चीज़ें इस साइड पर है और एक चीज़ यानी एरिया इस साइड पर है, तो 4 चीज़ें हैं, तो 4 चीज़ों में से आपको 3 लाजमी गिवन होंगी, एक आप उनकी मदद से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया सब ने। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजाइड लिख के, इज इक्वल टू, ये वही है ट्रेपीजियम और ट्रेपेजाइड का फॉर्मूला ऊपर जो गिवन है वही है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई A प्लस B, ये सेम ही है, मैंने 2 बार लिख लिया है, मल्टीप्लाई बाई H यानी हाइट। सब ने लिख लिया, ये सारे फॉर्मूलाज आपने लिख लिए। चले मैं इनके स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर किसी ने नहीं लिखे तो। ये लिख लिया आप सब ने, मेक श्योर करें कि आपने ये लिख के हैं। लिख लिए। ओके जी, अभी मैं आता हूं आपके जी क्लास 6 मैथमेटिक्स में जो हमारे पास यूनिट नंबर 8 शुरू होता है, उसमें आपने क्या छोड़ना है मैं आपको बताता हूं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 बिल्कुल बच्चों वाला एक्सरसाइज है। आपने यही फॉर्मूलाज जो यहाँ पर गिवन है इनका यूज़ करके वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मैं एक क्वेश्चन
ज़रूर करूँगा। 8.1 एक्सरसाइज। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन है इसमें शेप्स गिवन है, इन पे आपने नहीं जाना। आपने कहाँ जाना है? क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। आपको यहां पर गिवन है कि भाई use the formula to find the area and perimeter of the squares whose length are given below. Perimeter and area of square आपने फाइंड करना है, ये आपका काम है। और आपको पहले पार्ट ए में एक क्वेश्चन गिवन है, सिर्फ ये करूंगा इस पर, बाकी कुछ नहीं करूंगा। दोनों के लिए पेरीमीटर और वो कर लेंगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया फार्मूला हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से उठा के इस पे अप्लाई कर देंगे। आपको एरिया लेंथ आपको गिवन है एक साइड की 4 सेंटीमीटर। अगर कोई आपको कहे कि स्क्वायर जो होता है, हमेशा याद रखें स्क्वायर हमारे पास कुछ इस शेप का होता है, ठीक है ना? आप सबको नजर आ रहा है 4 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 4 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 4 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 4 सेंटीमीटर ये भी हो गया। राइट एवरीवन? अच्छा, अभी आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जो वैल्यू गिवन है, 4 मल्टीप्लाई बाय, यार ये क्या है, चले L, लेंथ की जो वैल्यू गिवन है। तो 4 के साथ लेंथ की वैल्यू यहां पर क्या गिवन है? 4 4 आर 16। ये इसका हमारे पास क्या आ गया? क्या आ गया बताएं ना, ये क्या है? पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर। चूंकि लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो बस आपने पेरीमीटर की वैल्यू भी 16 सेंटीमीटर लिखनी है। ये इसका पेरीमीटर आ गया। अभी एरिया के लिए क्या फॉर्मूला था? स्क्वायर की एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ चूंकि इसका बेस मतलब लेंथ और हाइट दोनों सेम ही होते हैं स्क्वायर का, सो आपने 2 टाइम्स एल करना है, 2 टाइम्स एल। यानी इसका मतलब ये भी है कि एल मल्टीप्लाई बाय एल। चलो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू क्या है? 4। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 4 2 आर 8। ये स्क्वायर का एरिया होगा और ये इसकी पेरीमीटर होगी अगर तो उसके एक साइड की वैल्यू जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। किसी को यहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एवरीवन, आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर आपको? ओके, नईम भाई आप मुझे सुन रहे हैं? अच्छा, आप सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग अगर इन क्लासेस को तवज्जो से पढ़ते हैं या सुनते हैं, मुझे मैं कब से लगा हुआ हूं एरिया एरिया कर रहा हूं और पेरीमीटर पेरीमीटर कर रहा हूं, लेकिन कोई बंदा मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि असल में एरिया से मुराद क्या होता है और पेरीमीटर से क्या मुराद होता है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बताएं। चले अभी आपसे पूछता हूं, डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ये कौन बताएगा? मैं कब से इस पर फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, कब से मैं इसके ऊपर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, मैं यहां पर पेरीमीटर पेरीमीटर कर रहा हूं।
तो आप मुझे बताएं कि सॉरी, कि इसका मतलब क्या है यार, पेरीमीटर हमारे पास असल में क्या बला है? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो पेरीमीटर के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। पेरीमीटर असल में है क्या? एक बंदा मुझसे कह रहा है कि पेरीमीटर फाइंड कर लो। मुझे पता ही नहीं पेरीमीटर है क्या, मैं कैसे आंसर करूंगा? किसी को नहीं पता तो मैसेज में लिख लो कि नहीं पता, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही। मैं ओके, हिफ्सा हिफ्सा कह रही है कि एरिया का मतलब होता है स्पेस ऑक्युपाइड बाय द शेप, डिस्टेंस अराउंड द शेप पेरीमीटर होता है, और स्पेस ऑक्युपाइड बाय द शेप। जी एग्जैक्टली देखिए हमारे पास पिन यहाँ पर किधर चला गया? पेरीमीटर का मतलब होता है, मैं आपको एक शेप यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर मैंने बना दिया, राइट? स्क्वायर बन गया। इसका जो एरिया होता है वो असल में इसके अंदर जितना भी इलाका है, ये वाला, इसके अंदर जितना भी इलाका है, इसने जितना भी जगह घेरा हुआ है, जो भी इसके अंदर है, ये इसका असल में क्या है? इसका पेरीमीटर है, ठीक है। सो एरिया रेफर्स टू द स्पेस इनसाइड अ शेप। और पेरीमीटर, चलिए यहाँ तो पेरीमीटर की बात हो रही है, पेरीमीटर पहले डिफाइन करते हैं। पेरीमीटर उस चीज उसको बोलते हैं इज द टोटल लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप। टोटल लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप। पेरीमीटर किस चीज को बोलते हैं? टोटल जो लेंथ होती है, लंबाई, इस चीज को रिमूव कर दो ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। जो लंबाई होती है, टोटल लेंथ अराउंड ए शेप, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप या किसी भी चीज के बाहर जितना भी इलाका होता है, जो उसने जिसका अहाता उसने किया होता है, मतलब अहाता है ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाए, ये सारा हमारे पास क्या है? इसकी जो लेंथ है पूरी की पूरी, ये हमारे पास पेरीमीटर है। सो अभी अगर कोई नहीं समझा वो बता दे। एरिया का मतलब क्या होगा? एरिया का मतलब होगा इसके अंदर जितना भी इसने घेरा हुआ है, जो जगह इसने घेरी हुई है। याद रखें इसका यूनिट या तो मीटर होगा पेरीमीटर का, या सेंटीमीटर होगा, जो भी वट एवर, बट एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये एरिया से मुराद हमारा क्या है कि इसने जितनी भी जगह घेरी हुई है, स्पेस ऑक्युपाइड या स्पेस इनसाइड अ शेप और सरफेस, स्पेस इनसाइड ए शेप। ये बस चैप्टर यूनिट के अंदर ये सारी बातें हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं। मैं इसलिए कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास बहुत है। समझ गए आप लोग यहाँ तक या नहीं? अगर कोई नहीं समझा तो वो बता सकता है। यस, बाउंड्री भी कह सकते हैं और डिस्टेंस भी कह सकते हैं। बाउंड्री जो हमारे पास होती है वो पेरीमीटर होता है, मतलब उसने कितनी जगह नहीं, उस लाइन की लेंथ क्या है जिसने वो जगह घेरी हुई हो।
ठीक है, या डिस्टेंस कह लें वो भी ठीक है। सो लेंथ जो भी होगी उस लाइन की वो उसका पेरीमीटर होगा, और उसके अंदर उसने जितनी जगह घेर ली वो उसका क्या होगा, वो उसका एरिया होगा। बस यहां पर इसको क्लोज करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे पास जो थी 8.1 उसका एक क्वेश्चन था। अभी 8.1 के अंदर और क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यूज द फार्मूला टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए भी मैंने आपको यहां पर फॉर्मूला लिख दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किधर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पर है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहां पर है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। इस पर सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, ये एक्सरसाइज इजी है। अभी हमसे क्या कह रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बता दो, साथ में एरिया भी बता दो। और आपको एक साइड नहीं बल्कि इसमें देखिए, रेक्टेंगल हमारे पास इस शेप का होता है, राइट। रेक्टेंगल हमारे पास इस शेप का होता है जिसमें हमारे पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। हर एक साइड इक्वल नहीं होता, तो इसमें हमने दोनों को कंसिडर करना है। फॉर्मूलाज के अंदर हमने ये जो हाइट है इसकी वो भी कंसिडर करनी है, और ये जो लेंथ है इसकी वो भी कंसिडर करनी है। हाइट और वेड्थ, सॉरी लेंथ नहीं वेड्थ, ये W यहां पर लिख लें, राइट। तो अब क्या करेंगे, लंबाई, हाइट और चौड़ाई वेड्थ, इनको कंसिडर करना है हमने। फॉर्मूला हमने एरिया के लिए क्या लिखा था रेक्टेंगल के केस में, रेक्टेंगल के केस में हमारे पास फॉर्मूला था ये। अभी एरिया के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का था लेंथ और वेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात, L मल्टीप्लाई W। यार मैं ऊपर नहीं जा सकता, जिसको मैंने लिख के है, जिसने नोट किए वो मुझे बताएगा। लेंथ और वेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। आपको गिवन है कि लेंथ हमारे पास है, यानी L की वैल्यू 4.7 है सेंटीमीटर, वेड्थ की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो इस केस में हमने एरिया को फाइंड करना है। तो एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, लेंथ और वेड्थ को क्रॉस कर दो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 4.7 मल्टीप्लाई बाय 2। जो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन नहीं समझता वो यहाँ से समझ ले, 4.2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस पॉइंट को डेसिमल पॉइंट से, मैं हमेशा आपको कहता हूँ डेसिमल पॉइंट से ना डरे। चले मैंने हटा दिया, ये 42 बन गया, बाद में इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, पॉइंट यहाँ पर था तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे। आंसर क्या आ गया 8.4। अच्छा ये क्या है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आंसर दे। मैंने क्या कहा आपको, मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं। अभी इसका यहां पर सेंटीमीटर लगेगा या मीटर लगेगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा या फिर मीटर स्क्वायर लगेगा, आप मुझे बताएं। मीटर स्क्वायर। मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट्स को देके सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है, हमने कैलकुलेशन की सेंटीमीटर से, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड लगाएंगे। इसका जो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बाकी सारे यूनिट्स में हटा देता हूँ।
यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे बता सकता है। सो एरिया इसका हमारे पास आ गया। अच्छा, आप मुझे बताएं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था रेक्टेंगल के केस में? मैंने आपको कहा लिख के अपने पास, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ जमा यानी प्लस वेड्थ। सो इसमें पुटिंग करें, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू क्या है 4.7 है, प्लस वेड्थ की वैल्यू क्या है 2 है। इसको दूसरे स्लाइड पर लेके जाते हैं। हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं किस चीज़ का? रेक्टेंगल का। फॉर्मूला क्या था? 2 लेंथ प्लस वेड्थ। लेंथ की वैल्यू 4.7, वेड्थ की वैल्यू 2। सो यहाँ पर पुटिंग कर दें, 4.7 प्लस 2। पहले ब्रैकेट के अंदर इस चीज़ को सॉल्व कर दें अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। सो 4.7 प्लस 2, यहाँ पर एक पॉइंट अपनी आसानी के लिए लगा लो, 2.0 का मतलब वही 2, ठीक है ना? अच्छा, इनको ऐड कर लो। यार ये डेसिमल से हमेशा लोग डरते हैं, तो डेसिमल को हटा दो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 7 एज इट इज़ आएगा। 4 और 2 को ऐड कर दे, 67 आ गया। लेकिन हमारे पास डेसिमल्स हैं, सो 6.7। अच्छा, इसका हमारे पास 2, इससे आंसर क्या आ गया? 6.7। यहाँ पुट कर दो। अभी इस 6.7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। 7 2s are 14, 1 कैरी हो गया, 6 2s are 12 प्लस 1 13। ये पॉइंट यहाँ पर लिख लो, कोई मुश्किल है? सो हमारे पास पेरीमीटर इसका आ गया 13.4। अच्छा, यहाँ पर यूनिट कौन सा लगेगा? एनीवन? मीटर लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा, मीटर स्क्वायर लगेगा, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा? बताएं। एनीवन प्लीज जल्दी से बता दें। ओके आदिल भाई, आपका मैसेज मैंने अभी देख लिया। CM स्क्वायर लगेगा, राइट। और 2 लेंथ प्लस वेड्थ, मल्टीप्लाई नहीं प्लस वेड्थ, प्लस करना है आपने। अगर किसी के पास गाइड है तो याद रखो, गाइड में अक्सर फार्मूलाज गलत लिखे होते हैं। ये जो है, ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है? आदिल भाई आप मुझे बताओ, ये जो 2L इंटू W आपने मुझे भेजा है मैसेज में, ये किस चीज़ के लिए भेजा है? अगर यहाँ किसी चीज़ के लिए भेजा है तो उसको L प्लस W हम लिखेंगे, L मल्टीप्लाई बाय W नहीं लिखेंगे। यहाँ मुझे बताएं क्या फार्मूला लगेगा यहाँ पर, सॉरी यूनिट क्या लगेगा? मीटर, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 मिनट रहते हैं, जल्दी से बताएं, दूसरे एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है। सर मीटर और सेंटीमीटर दोनों हम लगा सकते हैं। नहीं, स्क्वायर के अलावा नहीं, जो हमें गिवन हो। यहाँ पर वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो पेरीमीटर की वैल्यू हम सेंटीमीटर में कंसिडर करेंगे। तो हमने बाकी सब कुछ हटा के सेंटीमीटर को छोड़ना है। देखिए, बेस आपका बना रहा हूँ, इन चीज़ों को आपने समझना है। 13.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा पेरीमीटर का। यहाँ तक किसी को कोई मतलब हमारे पास जो गिवन डेटा, मतलब अगर सेंटीमीटर में हो तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, और अगर मीटर में हो
तो फिर हम मीटर लिखेंगे। ये भी आपने एक ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। अगर फ़र्ज़ कर ले आपको डेटा गिवन है मीटर्स में क्वेश्चन में, ठीक है, मीटर्स में डेटा गिवन है, लेंथ भी मीटर में गिवन है और वेड्थ भी आपको मीटर में गिवन है, लेकिन एमसीक्यूज़ में आपको ऑप्शंस सेंटीमीटर में आ गए, ठीक है, एक ऑप्शन भी सेंटीमीटर में आ गया, दूसरा ऑप्शन भी सेंटीमीटर में आ गया, थर्ड वाला ऑप्शन भी सेंटीमीटर में आ गया, फोर वाला ऑप्शन भी सेंटीमीटर में आ गया। तो फिर आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? डेटा हमारे पास मीटर्स में है और ऑप्शंस एमसीक्यू के ऑप्शंस हमारे पास सेंटीमीटर में है। फिर हम जल्दी से क्या करेंगे, मीटर्स से सेंटीमीटर कन्वर्जन करेंगे, मीटर से हम कन्वर्ट कर लेंगे वैल्यू को सेंटीमीटर में। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? किसी को पता है एक मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100. So यस एग्जैक्टली। फिर कैसे कन्वर्जन करेंगे? जो आंसर आएगा आपके साथ वो आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज आपने डेटा से आंसर निकाल लिया और आपके सामने आंसर आ गया 4 मीटर, एरिया 4 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। आपने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है? मीटर स्क्वायर से हम जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, राइट। तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया पूछ लिया ताकि यहाँ पर सबको क्लियर हो जाए। सो 400 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका आंसर आएगा, वो आपको ऑप्शन में गिवन होगा। मीटर में अगर आ जाए तो सेंटीमीटर में कन्वर्जन करनी होगी, मीटर में डेटा गिवन होगा आपको और आंसर अक्सर ऐसा आ जाता है कि आंसर सेंटीमीटर में गिवन होता है। बंदा हैरान हो जाता है अब क्या करूं। बस फिर आपने क्या करना है कि यूनिट कन्वर्जन करनी है, मीटर से सेंटीमीटर में आना है। अगर सेंटीमीटर में डेटा गिवन है और जवाब भी सेंटीमीटर में गिवन है तो ठीक है, अगर मीटर्स में डेटा गिवन है और जवाब भी मीटर्स में गिवन है तो वो भी ठीक है और एडिशनल कुछ नहीं करना। लेकिन अक्सर वो ये उंगली करते हैं, ये काम करते हैं कि मीटर में डेटा गिवन होता है लेकिन आंसर आपको सेंटीमीटर में दे देते हैं। तो आपने आंसर की कन्वर्जन करनी होती है। जो आंसर आपका आ गया 4 मीटर, बस आपने उसको 4 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, मीटर से आपने सेंटीमीटर में आना होता है। यहां तक क्लियर होगी आपको? मैं क्लास में थोड़ा सा टाइम देखता हूं, 11 मिनट्स रहते हैं हमारे पास। आदिल भाई अगर आप लेट आए हैं ना क्लास में तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने जितना भी हमारा वो हमारे फार्मूलाज हैं उसके स्लाइड्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये जितने फार्मूलाज हो गए इसके स्लाइड्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। इसका एक इमेज शेयर कर दूंगा। ये फार्मूलाज आपने रट्टा करने हैं, इनको याद करना है। खैर है, कोई मसला नहीं, वो क्लियर हो जाएगा। आपका एक मैसेज है, जब अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ उसके ऊपर। अच्छा, अभी आते हैं वापस एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज 8.1, इसमें और कुछ नहीं। इसी तरह डेटा गिवन है, लेंथ और वेड्थ और एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। एक्सरसाइज 8.2 पर अगर आप आ जाएं तो उसमें आपको रेक्टेंगल्स गिवन है, ठीक है ना। रेक्टेंगल्स का डेटा WXYZ और लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है। आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये एक्सरसाइज 8.2 का ये क्वेश्चन भी ऊपर 8.1 में ही हो गया, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। 8.2 के क्वेश्चंस सारे दोबारा 8.1 से आ रहे हैं। पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन 8.1। समझ गए आप लोग या नहीं? मैं मज़ीद इस पर क्वेश्चन देखता हूँ, देखें। अच्छा, अभी 8.2 में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने गौर करना है उनके ऊपर। आपने इनको ज़रा स्टडी करनी है और मुझसे सीख कर इन पे आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास कि
Find the altitude of the triangular field if its area is 946 centimeter square and base is 104 centimeter. आपको गिवन है एरिया और आपको गिवन है बेस। 8.2 में ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है। ये ट्रायंगुलर होना चाहिए या हमारे पास ये ट्रेपीजियम होना चाहिए? ये ट्रेपीजियम है, नहीं ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर है। यहाँ गाइड में अक्सर मैं खुद गाइड से थोड़ी सी प्रिपरेशन करता हूँ, तो आपने गाइड में ये गलतियाँ नहीं करनी। गाइड में अक्सर डेटा गलत गिवन है। फार्मूला मल्टीप्लाई का होगा, इन्होंने प्लस का लगाया होगा, फार्मूला प्लस का होगा, इन्होंने मल्टीप्लाई का लगाया होगा, तो इंसान का जो माइंड है वो भी ख़राब हो जाता है और क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, बंदा ठीक से नहीं समझता। तो आपने इन चीज़ों पे गौर करना है। मैंने आपको ट्रायंगुलर यानी ट्रायंगल का एक फॉर्मूला लिखा था एरिया के लिए, ट्रायंगल एरिया, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था 1/2 इंटू, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? 1/2 इंटू अल्टीट्यूड यानी हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अभी इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एरिया गिवन है, एरिया ट्रायंगल शेप जो है ट्रायंगुलर फील्ड, इसका एरिया आपको गिवन है, वो है 946 cm स्क्वायर, और इसका आपको बेस भी गिवन है। बेस आपको गिवन है 104 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे अल्टीट्यूड, हाइट, याद रखें हाइट और एल्टीट्यूड दोनों सेम है। अगर आपसे एल्टीट्यूड का पूछ ले तो आपने जहन में रखना है कि एल्टीट्यूड कोई और बला नहीं बल्कि हाइट के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। किस चीज़ के बारे में हमसे पूछ रहे हैं? हाइट के बारे में। अगर आपसे एल्टीट्यूड के बारे में सुन ले, एल्टीट्यूड के बारे में अगर आपसे कहा जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने हाइट फाइंड करनी है। सो कैसे करेंगे? इजी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपके पास यहाँ से गिवन है, यहाँ आपके पास ये फॉर्मूला है ट्रायंगल एरिया 1/2, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू बेस, यानी एल्टीट्यूड इंटू बेस। एरिया आपको, एरिया की वैल्यू गिवन है 946, 946 आपको एरिया की वैल्यू गिवन है, तो एरिया की वैल्यू आपने पुट करनी है। 1/2 क्वेश्चन में एज इट इज़ आपने लिखना है। हाइट आप फाइंड करेंगे और बेस की वैल्यू आपके पास क्या है? बेस की वैल्यू आपके पास है 104। अभी क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। नाइन 946, ये ब्रैकेट्स ज़रा ख़त्म कर दूं ताकि आपको ये इजी हो जाए। 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 104। आप देखें ये 104 और 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? लेकिन यहाँ अगर आप कैंसिलेशन नहीं करना चाहते तो आप ये 2, मैंने आपको कहा था इक्वलिटी के साइन के साथ कि ये हमारी हेल्प करता है, इक्वल हमारी हेल्प करता है। टाइम कितना रह गया? 4 मिनट्स का टाइम है। सो 900 इंटू 946 के लिए ये 2 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब ये ट्रांसफ़र करेंगे ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा 104 मल्टीप्लाई बाई एच। कंफ्यूज नहीं होना, बस ये इक्वेशन हम बना रहे हैं। सो 946 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 946 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर देगा 1000, आंसर देगा 1892
इक्वल टू 104H। अभी इसी चीज़ को यहाँ पर ऐसे समझ लो, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ आ गया, खैर है, बस आपने समझना है, बातों बातों में आपने समझना है। अच्छा, H की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, H के साथ 104 यानी 104 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो 1892 डिवाइडेड बाय 104, इसको डिवाइड कर दो 104 के ऊपर। 1892 जब 104 यानी 104 के ऊपर डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 18.19 सेंटीमीटर। ये हाइट की वैल्यू है, ये अल्टीट्यूड की वैल्यू है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। मैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्लास में करवाऊँगा, अभी इसके बाद दूसरा लिंक शेयर करूँगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, 3 मिनट है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली ओपन योर माइक एंड बात कर सकते हैं आप। नईम, आदिल, यूनस, बाकी लोग, शाहज़ेन, रोहमा, राबिया बसरी, इरम अरशद, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो जी सर तो आप बता सकते हैं मुझे, जहाँ पर आप नहीं समझे। सब के ऊपर समझ गए आप लोग? हर एक जगह आप समझ गए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अल्टीट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना। अल्टीट्यूड का जब आपसे पूछ ले तो अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट होती है, ऊंचाई। यही बातें एक्सरसाइज 8.2, 8.1, 8.3 और 8.4, बस यही बातें हैं। ये जो फार्मूलाज मैंने आपके साथ लेके, ये सारे फार्मूलाज इनमें हमारे पास यूज़ हो के हमारी हेल्प करेंगे। ये फार्मूलाज आपने लाजमी रट्टा करने हैं, याद करने हैं, इनका और कोई तरीका नहीं। बस ये याद होंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। बाकी तरीका मैंने समझा दिया कि कैसे। और इन पे याद रखिए क्वेश्चन आते हैं, ट्रायंगुलर एरिया पे भी क्वेश्चन आ चुका है, रेक्टेंगुलर एरिया पे भी क्वेश्चन आ चुका है, स्क्वायर के ऊपर भी आ चुका है, पेरीमीटर एरिया के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आपने इन चीज़ों को सीखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी सर। ओके जी, ओके ओके ओके। बाकी किसी को क्लियर नहीं तो मुझे बता सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं, यही फॉर्मूला यूज़ करके जी। सभी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसकी शेप भी अगर अच्छा, आप शेप चाहते हैं, शेप। ओके ओके ओके, शेप अगर मैं आपको, ओके मीटिंग ख़त्म हो गई, मैं आपको शेप्स की तरफ लेके जाता हूँ, शेप्स आपको बताता हूँ। शेप्स में कंफ्यूज नहीं होना, मैं शेप्स की तरफ भी आपको लेके जाता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दूसरी क्लास ज्वाइन करवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ तक हम आ गए, बल्कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सो एक्सरसाइज 8.2 जो था वो इसी के ऊपर था कि आपसे ट्रायंगुलर एरिया या रेक्टेंगुलर एरिया या फिर स्क्वायर या फिर अदर शेप्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी सब फार्मूले मैंने आपको यहाँ ऊपर लिख लिए हैं। मैं इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है उसमें भी आपको ये बात क्लियर कर दूंगा कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। शेप आपको गिवन नहीं होती पेपर में, आपने शेप का नाम याद रखना है कि भाई इस शेप का ये नाम है तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला याद किया था। देखिए यूनुस भाई, आप थोड़े से क्लास में लेट आए थे तो ये फार्मूला सारे शेयर किए हैं मैंने। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, या फिर ट्रेपीजियम या ट्रेपेजाइड, सेम चीज़ें हैं। तो इनके ऊपर मैंने आपको नाम बताए हैं। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको कहे सिंपल ट्रायंगुलर एरिया है, उसका हाइट ये है, उसका बेस ये है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, एरिया इतना है, इसके साथ ये कर लो वो कर लो, फिर आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन आपकी खातिर मैं आपको समझाता हूँ,
शेप्स में मैं आता हूँ, इंसर्ट के ऊपर आता हूँ। देखिए यहाँ सारे शेप्स गिवन है। ये हमारे पास क्या है, सर्कल होता है, ये शेप सर्कल का है। दूसरा, अच्छा आपके क्वेश्चन के ऊपर भी आता हूँ कि इसके ऊपर समझाएं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। तीसरा हमारे पास क्या था, स्क्वायर था। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ एडजेसेंट साइड्स की, एडजेसेंट साइड्स की जो विड्थ होती है वो बराबर होती है और हाइट बराबर होती है। आपस में सारे साइड्स बराबर नहीं होते, दो दो साइड्स बराबर होते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके साथ यहाँ पर बाकायदा शेयर किया। ये देखें यहाँ पर हाइट और विड्थ। अच्छा अभी इसको देखें, ये स्क्वायर है तो 4 साइड्स इक्वल होते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन पर आ जाएं और मैं आपको एक दूसरा शेप बनाता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ट्रायंगल है। ट्राई एंगल, इसमें 3 एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इसके ऊपर हमारे अगले क्लासेस में पूरी डिस्कशन होगी, वहाँ पर हम ट्रायंगल के बारे में पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, तो वहाँ से भी आपको ये एंगल वगैरह का आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंगल की बात फ़िलहाल हम नहीं करेंगे, मैंने आपको समझाने के लिए ये बात की। अच्छा ये हमारे पास क्या है, हर एक शेप के ऊपर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, नाम आता है बाकायदा। ये पैरालेलोग्राम है, ये ट्रेपेज़ॉइड है, ये जो बना दिया ये ट्रेपेज़ॉइड है, और ये पैरालेलोग्राम को देख लें। इसको पैरालेलोग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखें ये वाला, ये पैरालेलोग्राम है, ये ट्रेपेज़ॉइड है, ये दोनों ट्रेपेज़ॉइड है, सॉरी ये भी ट्रेपेज़ॉइड है, ये भी ट्रेपेज़ॉइड है। अच्छा पैरालेलोग्राम को देख ले, जिसमें आमने सामने के जो लाइंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। देखिए आप इसको जितना भी चेंज करेंगे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। ये वाला जो लाइन है, समझे, आवाज़ आ रही है आपको, ये वाला जो लाइन है ये इस लाइन के साथ पैरेलल जाएगा, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये वाला लाइन इस वाले लाइन के साथ पैरेलल जाएगा। सो इसको क्या बोलते हैं, इस शेप को पैरेलेलोग्राम बोलते हैं, समझ लें। इसको हमारे पास स्क्वायर बोलते हैं। इसको, ये वाले को तो मैं हटा देता हूँ कि क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। ये यहाँ पर ये वाला है। अच्छा इंक पर मैं आपको लेके आता हूँ, ये ट्रेपेज़ॉइड है या ट्रेपीजियम है। ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। ये हमारे पास क्या है, ये वाला, ये रेक्टेंगल है। ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। अभी आप समझ गए या नहीं? यूनिस भाई आप समझ गए? आपने इन शेप्स यस सर। शेप से ज़्यादा आपने इनके नामों को याद करना है। ये नामों को अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको ये फार्मूला याद नहीं होंगे। ये फार्मूला अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 या आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, आपको इन चीज़ों के फार्मूलाज अगर याद नहीं होंगे, नाम याद नहीं होंगे, तो आप इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमाइंड या टू लर्न द नेम्स इंस्टेड ऑफ शेप्स। शेप्स ठीक है, शेप कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख लिए, शेप्स में कोई मसला नहीं, बट इट इज़ बेटर कि आप इनके जो नाम है उनको बिल्कुल रट्टा कर लें। ठीक हो गया? ओके, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे बता सकता है। ये क्वेश्चन 8.2 पर कर लिए, अभी 8.3 पर मैं आपको लेके आता हूँ। 8
8.3 में एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, बाकी सारे क्वेश्चन उसी तरह से हैं। आपसे पूछते हैं वॉल्यूम बताएं और सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला खैर मैं यहां पर लिख लूंगा, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, सरफेस एरिया इजी है। आपने क्या करना है, 8.3 वाला जो एक्सरसाइज है इसमें दो काम करने हैं, एरिया ऑफ क्यूब एंड, नहीं सॉरी, एरिया नहीं, सरफेस एरिया, यहां इसके साथ सरफेस है, कंफ्यूज ना हो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस पर ये क्वेश्चंस हैं। पूरा एक्सरसाइज इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर बेस करता है। अभी इनके ये फार्मूलाज थोड़े से आप अपने साथ लिख लें। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है क्यूब के लिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मैं इनको खूबसूरत तरीके से लिखकर आपको एक इमेज बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगा सबके साथ, वो भी आपने सेव रखना है अगर किसी ने नहीं लिखे तो। एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को याद रखिए कि क्यूब के केस में आपको लेंथ हमेशा गिवन होगी। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 इंटू लेंथ क्यूब। किसी को यहाँ नहीं समझ आया हो तो मुझे बता सकता है। नहीं, लेंथ स्क्वायर, यहाँ मुझसे गलती हो गई, इसका फॉर्मूला है लेंथ का स्क्वायर लेंगे। अभी आपको इस एक्सरसाइज में लेंथ गिवन है, आपने वॉल्यूम, अभी दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको ऊपर फॉर्मूलाज में लिखा हुआ है। एल को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, एल की वैल्यू आपको गिवन होगी, एल में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना एवरीवन, आप मुझे सुन रहे हैं? सो एल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। अभी एक्सरसाइज 8.3 में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि फ़र्ज़ करो एक क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब है, क्यूब का शेप ज़रा यहाँ से देख लेते हैं इंसर्ट से आकर। ये क्यूब का शेप किधर गया, ये फ्लो चार्ट है, क्यूब का शेप मुझे चाहिए, क्यूब का 3D शेप्स यहाँ पर है या नहीं है। चले चले थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको इसको एक इमेज आपके सामने यहाँ पर शो करवाता हूँ। शेप ऑफ क्यूब, ओके, क्यूब का शेप ज़रा देख लें। ये इंटरनेट बड़ा स्लो है यार। हाँ, ये आपको मैं यहाँ पर अभी खुद बना के देता हूँ। ये हमारे पास क्यूब होता है, शेप, यार किधर गया इंक, ओके ये है, इसको ज़रा नोट कर लें। क्यूब हमारे पास इस तरह होता है, दो स्क्वायर्स होते हैं इस तरह से पड़े होते हैं। ये स्क्वायर नंबर 1 हो गया, दूसरा आपको नज़र आ रहा है या नहीं, किसी को यहाँ पर नहीं समझ आया तो मुझे बता सकता है। एवरीवन आप आवाज़ दे सकते हैं, किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बता सकते हैं आप। दूसरा यहाँ पर एक देखिए, नहीं इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्यूब का, इसको शेप फिल एम्प्टी, राइट, इसका डुप्लीकेट बना के यहाँ पर रख दो, ऐसे करके
इसका शेप फिल नो फिल और इसका शेप फिल नो फिल। अच्छा, अब और भी आपको इजी कर दिया। इंक पर आ जाएं। ये वाला लाइन जो है ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा। यार आइस क्यूब्स आपने देखे हैं? आइस क्यूब्स, ये वो आइस क्यूब है ऐसे, ये हमारे पास क्यूब है। किसी को इसके शेप में मसला हो तो मुझे बता सकता है। अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लेंथ आपको गिवन है, एक क्यूब है, उसका लेंथ जो है, लेंथ की जो वैल्यू है यानी एल की वैल्यू, वो आपको गिवन है 3 मीटर। आपसे पूछते हैं इसका एरिया, सॉरी आपसे पूछ रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया बता दो और इसका वॉल्यूम बता दो। सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या था? किसको मैंने समझाया? अभी थोड़ी देर पहले आप सबको समझाया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वायर। यहाँ 6 आ गया, एल की वैल्यू हमारे पास 3 है, सो 3 को स्क्वायर कर दें। 6 इंटू 3, 3 जार 3 स्क्वायर का मतलब है, कंफ्यूज ना हो, 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 3, 3 जार 9 आ गया। ये 9 यहाँ पर पुट कर दे। 9 6 जार 54 आएगा। सो सरफेस एरिया 54 आ गया, लेकिन यूनिट क्या बनेगा? यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट क्या लगाएंगे? एनीवन, यूनिट क्या लगेगा? लेंथ मीटर स्क्वायर। लेंथ हमें मीटर में गिवन है और यहाँ पर एरिया है। सो एरिया के लिए मैंने आपको बताया कि स्क्वायर की तरफ जाएंगे, मुरब्बा, मुरब्बा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का आपने क्या लिखना है? वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है ना? वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है L मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल। ये किस चीज़ के केस में? क्यूब का जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन्स 3 स्क्वायर। सो 3 क्यूब, सॉरी माई मिस्टेक, 3 क्यूब। सो 3 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आएगा? यहाँ से 3, 3 जार 9 आ गया और 9 3 जार 27। सो यहाँ पर जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो हमारे पास 27 आ गई। लेकिन 27 के साथ क्या लगाएंगे? किलो, 2 किलो, 3 किलो क्या लगाएंगे? मतलब यूनिट क्या लगेगा? चलिए बताएं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 27 मीटर लगेगा, मीटर स्क्वायर लगेगा, या मीटर क्यूब लगेगा, या सेंटीमीटर क्यूब लगेगा? बताएं ना। मीटर क्यूब लगेगा। कोई और मीटर क्यूब लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, या क्या लगेगा? कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? एम मीटर है ना, सो वॉल्यूम के बारे में यहाँ पर आपने मीटर क्यूब लगाना है। यस एग्जैक्टली, आप ठीक थी। ओके यूनुस भाई, यहाँ तक कुछ नहीं समझा हो? नईम भाई, बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं, किसी को कोई बात नहीं समझी, कोई बात नहीं समझे आप लोग तो मुझे बता सकते हैं। ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया, इस पर ये पूरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 8.3 वाला जो चैप्टर है। यहाँ तक कोई ना समझा हो तो मुझे बता सकता है काइंडली।
ये सेव हो जाए, अल्लाह करे ये सेव हो जाए। क्लास में थोड़ा सा मसला आ गया, मैं इसको ठीक करता हूँ। इन चीज़ों में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी? सर ये एक कंफ्यूजन है कि ये कन्वर्टिंग ऑफ वॉल्यूम इन कन्वर्टिंग ऑफ कैपेसिटी ये कैसे मालूम करना? ये कैपेसिटी और वॉल्यूम के ऊपर आप अभी ना आ जाएं। ये कैपेसिटी और हम्म, वॉल्यूम अगली क्लासेस का टॉपिक है। यहाँ जो आपको हम्म, गिवन है उस पर बात करेंगे। ये जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इस पर मल्टीपल चैप्टर्स हैं। अभी आप इनका सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम और इनका जो पेरीमीटर है शेप्स का, और शेप्स का जो एरिया होता है, वो आपने फार्मूलाज के ज़रिए आपने सॉल्व करने सीखने हैं आपने। आप लोग समझ गए या नहीं? अच्छा, ओके। अभी स्क्वायर का भी हो गया पेरीमीटर, रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर हो गया, और स्क्वायर का एरिया भी हो गया, रेक्टेंगल का एरिया भी हो गया। पैरालेलोग्राम का जो एरिया है वो नहीं हुआ। पैरालेलोग्राम की शेप मैंने आपको यहाँ पर बनाई, ये किधर है, ये वाली। इसका जो एरिया है, इसका फार्मूला मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर स्लाइड्स में लिखा हुआ है, मैं आपको दे दूंगा। फाइल बनाकर, एक इमेज बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, इस पूरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं, बस इसको कंफ्यूज ना करें। इसको आज वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं, यही सारी बातें एक एक तरफ दूसरी तरफ करके यही बातें हैं। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, आपकी आसानी के लिए पैरालेलोग्राम का शेप ये है, राइट? आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो मुझे काइंडली हैंड रेस करके या फिर आवाज़ देकर मुझे इन्फॉर्म किया करें। अच्छा, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको इसका एरिया का फार्मूला आपके सामने लिखा था। इसका जो बेस होता है मल्टीप्लाई बाय इसका जो अल्टीट्यूड यानी हाइट होती है। क्या? अल्टीट्यूड। मैंने आपको कहा था, ओ सॉरी, अल्टीट्यूड का लफ्ज़ जब आ जाए तो आपने इससे डरना नहीं। इसका मतलब होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका बेस जो होता है वो नीचे वाला पार्ट, और जो हाइट यानी ये इसकी ऊंचाई, और बेस यानी ये आपको गिवन होंगे। आपसे एरिया पूछेंगे। फ़र्ज़ करें आपको कहीं पर ऐसा गिवन है कि बेस हमारे पास है 3 मीटर और हाइट हमारे पास है 4.5 मीटर। इसका एरिया मालूम करें। बस सिंपल सी बात है, एरिया बेस की वैल्यू बेस में लगाएं। समझ रहे हैं आप लोग या नहीं? और हाइट की वैल्यू हाइट पर लगाएं। 4.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी हो जाएगा। 4 3 ज़ार 12 प्लस 1 13, एज इट इज़ यहाँ पर पॉइंट लगा लें। सो 13.5 ये हमारे पास क्या है, इसका एरिया है। एरिया यूनिट क्या लगेगा? जल्दी से आवाज़ दें, यूनिट इसका क्या लगेगा? यार आवाज़ दें, आपको आवाज़ मेरी आ रही है? मीटर। एरिया, एरिया की बात हो रही है।
एरिया की जब बात हो जाए तो मैंने आपको कहा था जो सेम यूनिट्स आपको गिवन है मीटर 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 मीटर, ये स्क्वायर बन जाएंगे। देखिए एरिया के लिए नोट करें, मैं आपको लिख रहा हूं एरिया, इसका मतलब होता है मुरब्बा, मुरब्बा का मतलब होता है स्क्वायर, ये वाला यूनिट यहां लगेगा। अभी समझ गए आप लोग या नहीं? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बता दें, जल्दी से आखिरी पॉइंट को करके बस इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम का बेस और अल्टीट्यूड हो गया। बाकी इसमें आपको क्वेश्चन में उलट पुलट कर सकते हैं, आपको एरिया देकर और अल्टीट्यूड देकर बेस का पूछ सकते हैं, बस वो कैलकुलेशन करनी है। लेट सपोज एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल के केस में, पैरेललोग्राम के केस में क्या है? बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड यानी हाइट, ऊंचाई इसको बोलते हैं हाइट। अगर मैं आपको दूं कि बेस की वैल्यू 4 मीटर है, एरिया इसका 5.7 मीटर स्क्वायर है, तो एल्टीट्यूड के बारे में बता दो। इस पर आप जितने फार्मूलाज बना सकते हैं आगे पीछे करके वो आप बना सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इजी है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ये आल्ट सिंपल से लिख दिया। बेस एरिया के अंदर एरिया की वैल्यू, सो 5.7, बेस के नीचे बेस की वैल्यू सो 4, और एल्टीट्यूड यानी हाइट का हमसे पूछ रहे हैं, वो हम फाइंड कर रहे हैं। सो इसका मतलब हो गया 5.7 इज इक्वल टू 4 एल्टीट्यूड, 4h। अभी एल्टीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं, सो इस 4 को इस साइड पर ट्रांसफर करके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5.7 डिवाइडेड बाय 4, बस इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास एल्टीट्यूड होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो वो हमारे पास यहाँ पर एल्टीट्यूड की वैल्यू आएगी। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता सकता है प्लीज़, जल्दी से क्लास ख़त्म करनी है। बाकी किसी ने आज की क्लास की स्टार्टिंग मिस की हो तो पूरी वीडियो देख लें, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह। 1 घंटा और 17 मिनट इसमें ये छोटे छोटे वक्फे निकाल के 1 घंटा की पूरी क्लास हमने बना दी है। एक चीज़ रह गया, क्यूबाइड, इस पर हमने बात नहीं की, क्यूबाइड के ऊपर हमने बात नहीं की, और ट्रेपीजियम के बारे में भी हमने बात नहीं की। क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड हमारे पास क्यूब ही होता है, लेकिन उसका शेप कुछ इस तरह होता है। ये असल में रेक्टेंगुलर शेप से मिलकर बनता है इस तरह। आप समझ गए या नहीं मुझे? अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम भी हो गया। क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है, अगर आपसे पूछ ले कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बता दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बता दो, तो इसके लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? चूंकि ये रेक्टेंगुलर शेप से मिलकर बना होता है, तो इससे आपने क्या करना होगा, इससे आपने लेंथ को उठाकर, हाइट को उठाकर, और उसके अलावा जो इसकी विड्थ है उसको उठाकर मल्टीप्लाई करना है, ये इसका वॉल्यूम होगा। क्यूब के केस में हमारे पास वॉल्यूम कौन सा था? सिर्फ लेंथ थी, लेंथ लेंथ लेंथ, क्योंकि वो स्क्वायर से बना था, स्क्वायर से। क्लास ख़त्म हो गई यार, ये क्या बकवास है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, आपको इसमें ये तीनों चीज़ें गिवन होंगी, आपको कहेंगे वॉल्यूम फाइंड कर दो, या फिर वॉल्यूम गिवन होगा, लेंथ गिवन होगी, हाइट गिवन होगी, विड्थ का पूछेंगे, एक चीज़ मिस करके आपसे पूछेंगे, 3 चीज़ें देकर आपसे एक चीज़ का पूछेंगे,
इनमें से वो कोई भी हो सकता है। बस ये फॉर्मूला अगर आपने रट्टा कर लिया, आपने इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, ये आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सब कुछ समझ आ गया आप लोगों को? आवाज़ दे काइंडली प्लीज़, जल्दी से इसको ख़त्म करना है। इस पर कुछ क्वेश्चन करूं या आपको समझ आ चुका है? फ़र्ज़ करें आपको कहते हैं कि यार एक क्यूबॉइड शेप का जो क्या है उसको बॉक्स है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का एक बॉक्स है, मतलब क्यूबॉइड ही है, उसका लेंथ की वैल्यू 2 मीटर है, हाइट की वैल्यू 4 मीटर है, और लेट्स से वेड्थ की वैल्यू 2 है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? बस इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 4s are 8, 8 2s are 16, और वॉल्यूम की बात हो रही है तो आपने देखना होगा ये मीटर में गिवन हो, ये सारे अगर मीटर में गिवन है तो फिर आपने वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब का यूनिट लगाना है। अदरवाइज़ अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो फिर आपने सेंटीमीटर क्यूब 16 के साथ लगाना है, यानी फिर इस केस में आंसर आएगा 16 cm3। यार यहाँ तक कोई कुछ ना समझा हो तो बता सकता है जल्दी से। आप मुझे सुन रहे हैं तो आवाज़ दे काइंडली। हेलो, ये 8.5 से भी मैंने बीच में क्वेश्चन कर लिए, 8.4 से भी मैंने कर लिए, 8.3 से भी कर लिए, 8.2 से भी कर लिए, 8.1 से भी कर लिए, और ये अभी जो क्यूबॉइड का कर लिया आपके सामने, ये मैंने किया 8.6 से, और 8.6 पर आपका जो चैप्टर 8 है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये यूनुस भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैपेसिटी का फॉर्मूला बताएं, तो कैपेसिटी हमारे पास असल में वॉल्यूम होती है, ठीक है ना। कैपेसिटी से आपने डरना नहीं। वॉल्यूम की डेफिनेशन ज़रा आप पढ़ लें। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? मुझे आवाज़ दे प्लीज़ यार, मज़ा नहीं आएगा अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे बीच में। एनीवन, किसी को मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली ज़रा वॉइस कर दें कि आप मुझे सुन रहे जी हैं। सर। जी, तो मैं कब से कह रहा हूँ। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है यूनुस भाई? वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक चीज़ जितनी जगह घेरती है, कैपेसिटी, जी सर। सॉरी हुजम जितनी रखती है, हुजम मतलब उसके अंदर खासियत कैपेसिटी। असल में कैपेसिटी के बारे में अगर आपसे पूछ ले, ये आपके चैप्टर नंबर 6 में है, यूनिट नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.6 के अंदर कैपेसिटी है, तो इसका मतलब भी वॉल्यूम ही है, राइट। अभी आप समझ गए, इसमें आपने घबराना नहीं है। इंटरनेट के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं और बस क्लास को ख़त्म करना है। इंटरनेट के काफ़ी इश्यूज हैं। यहाँ वॉल्यूम ये क्यूबॉइड के केस में, बाकी जितने शेप्स हैं उसके केस में, क्यूब के केस में वो भी समझा दिया मैंने। अगर कोई यहाँ तक कुछ भी ना समझा हो तो वो मुझे बता सकता है। अभी अगर नहीं बताना चाहता कोई अभी याद नहीं पॉइंट, बाद में अगर कोई कन्फ्यूजन आ जाए तो वो आप यहाँ से मुझे बता सकते हैं, पर्सनल इनबॉक्स करके बता सकते हैं, या फिर कल वाली क्लास में आप मुझसे पूछ लें। मैं इस पर आपको होम टास्क दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। मैं आज की क्लास को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो स्टॉप करके फिर आपसे जनरल बात करूँगा। मैं तब तक सामान भी समेट लूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल डे 15 और क्लास नंबर 15 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।